गौ पालन के लिए आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, तो सबसे पहले हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे जो हमारे भूतपूर्व सैनिक सोशलिस्ट है, समाज सेवी हैं, श्री रघुनाथ किशोर जी के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है 5 दिवसीय ट्रेनिंग है और ये गौ पालन पे ट्रेनिंग रखी गई है। आज इन लोग 5 दिन का वो सफ़र तय कर लिया है जिसके लिए इन लोगों का इंतजार था। इन लोगों का सर्टिफिकेट और बहुत अच्छे से बहुत एक सीरियस होके आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त दिया इस ट्रेनिंग पे, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सर ने जो आपकी ट्रेनिंग के लिए इतने मेहनत किए हैं, सबसे पहले मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि सर ने ये 5 दिन की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बहुत दिनों से प्लान भी कर रहे थे कि नहीं ये ट्रेनिंग होना चाहिए, काफ़ी लोगों का डिमांड भी आया था, तो इसके लिए मैं सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। और हमारे इंजीनियर सर हैं डॉक्टर तरुण कुमार सर ने भी काफ़ी इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कराने में काफ़ी मदद किया है, तो सर के लिए भी तालियों के साथ। तो सबसे जरूरी है कि आप सभी ने एक अच्छे इंसान का इंसानियत का ही परिचय दिया है, इसके लिए भी आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक बार रजनीश सर के लिए भी ताली हो जाए। क्लास भी एक दिन पूरा। तो अब जो समय अब नज़दीक आ गया है, सर्टिफिकेट हमारा जो ट्रेनिंग रहा ये पशुपालन पे, इससे पहले हम लोगों ने 2-3 ट्रेनिंग कंडक्ट कर चुके हैं। एक हमने मछली पालन में भी ट्रेनिंग हम लोगों ने कंडक्ट कराया जा चुका है। अब इसके बाद भी फिर मशरूम का भी एक ट्रेनिंग होना है, तो भी 2-3 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। कल से शुरू होगी। इसमें होता क्या है कि इनमें हम पहला तो रुचि देखते हैं कि किनको किस चीज़ का प्रशिक्षण में रुचि है। बहुत ज़्यादा हम लोग सिलेक्शन करने में नहीं जाते हैं, इतना ही देखते हैं कि इनकी उम्र हो थोड़े से पढ़े लिखे हो कि मतलब ये आगे जाके कुछ कर सके। हमारा मकसद बेरोजगारी दूर करना, जो कुछ जीवनोपार्जन अपना धन्यवाद डॉक्टर और पंचायत हमारे अधिवैज्ञानिक से प्रधान और हमारे आज के मुख्य अतिथि। मैं इस ट्रेनिंग का समापन में सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर जितनी डेडिकेशन से क्लास लेते हैं, मतलब आप आओ 12 बजे पर क्लास 5 घंटे चलेगी, है ना। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद होना चाहिए। और यहाँ तक नहीं, इस ट्रेनिंग के बाद भी कभी आपको जरूरत होगी पशुपालन में कुछ भी दिक्कत है तो सर बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। मुर्गी का ऑपरेशन भी करके बता देते हैं कि ये बीमारी है, तो सर पशुपालन में, बकरी पालन में और ये हमारा मुर्गी पालन में सर एक्सपर्ट हैं और भविष्य में कोई और ट्रेनिंग भी होगी तो इसमें आप कर सकते हैं। तो ये गाय पालन की बात, तो गाय पालन एक बहुत अच्छा विषय है। देखिएगा, ये अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो गाय या पशुपालन हमको करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा खेती से जुड़ा हुआ है। जैसे मतलब अगर खेती करते हैं तो जैसे गाय पालते हैं तो गाय पालन से हमको जो उसका वेस्ट होता है उससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। दूध तो हमको मिलता ही है, तो गाय से हमारा जो एक कंपोनेंट है खेती बाड़ी का, तो इसको हमको पालना चाहिए। और इस ट्रेनिंग से मुझे लगता है कि आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से हम उसको अच्छे से पाल सकते हैं और कैसे हम अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज बहुत समय हो गया है और सर्दी भी, मतलब ठंडा भी है, जाना भी आप लोगों को। मैं अपनी बारे में पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम किशोर कुणाल है, पेशे से मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और इस सरैया से और इस केवी के से बहुत पुराना रिश्ता है, इसलिए कि हमारे पिताजी सरैया प्रखंड के 2 टर्म मुखिया संघ अध्यक्ष रहे हैं। केवीके में जो पुराने लोग थे, कृष्ण कुमार साहब भी वहाँ हैं, उनसे आना जाना, और हमारे भाई साहब हैं उनके साथ प्यार लगा हुआ है, तो आना पड़ता है हमारा। और रही बात की आप आज जो मशरूम के लिए कर रहे हैं, गौ पालन और मशरूम की बात बता रहे थे, तो आप अभी गौ पालन के लिए कर रहे हैं। तो हम पंजाब में ज़्यादा नौकरी किए हैं, तो लोग सरकारी नौकरी को कम चाह करते हैं
और वहाँ गौ पालन ऐसा होता है कि लोग आप पिकअप सुनते हैं ना, 5-5 हजार लीटर दूध एक गाय वाला देता है। एक फार्मर जो है वो 5, और उस गाय के गर्दन में ना तो जोड़ होता है ना पगहा होता है, कुछ नहीं होता, खुला होता है। और ऐसा भी नहीं कि स्क्वायर फीट बहुत लंबा चौड़ा 10 बीघा में, कट्ठों के हिसाब से होता है। मैंने वहाँ अध्ययन किया, आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने पटियाला डिस्ट्रिक्ट के नाभा तहसील में मैं पोस्टेड था, और वहाँ अभी भी नंबर है मेरे पास, उनसे बातचीत होती है। अगर आपने अध्ययन किया है तो हमको इसके बारे में बहुत इसका नहीं है। केंद्र सरैया में मेरा स्थापना जो है सितंबर में हुआ है। मेरा प्रयास है कि हमारे जो इस जिले में जितने भी नवयुवक हैं वो अच्छा जीवन में तरक्की करें, जीविकोपार्जन की उनको। और हमेशा जो प्रोग्राम होता है हमारा प्रयास रहता है कि वो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की जो भी स्कीम है उसके बारे में वो जाने और उनका लाभ लें। दूसरा चीज़ ये कहना चाहेंगे कि हमने इन्हें बताया भी था कि किस कारण से हमारा जो आपको पता ही फर्स्ट क्लास में था कि किस कारण से हम पशुपालन में पिछड़े हुए हैं, और पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हमसे किन कारणों से आगे हैं। इसमें एक फॉर्डर का भी था ही स्थिति, लेकिन कुछ उपाय हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं। तो पहला उपाय जो बता रहे थे हमारे कि साइलेज मेकिंग है, जिसमें साइलेज मेकिंग करके हम चारे को, लेकिन हमारी जो बिहार है इसमें हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा जमीन हरे चारे में देना हो। और हमारी जो मिट्टी है ये मक्के को ऊर्जा के लिए सबसे बढ़िया चारा माना जाता है। और हमारी जो मिट्टी है उसमें करीब मक्के की उपज होती है। तो सबसे बढ़िया जो है आपको कि बिहार के लिए जो मक्के का हरा चारा उत्पादन करें, साइलेज को आप बना सकें जब सीजन में हो, जब उपलब्धता ना हो उस समय। और जो मैंने ध्यान दिया था कि वर्ष भर हरा चारा का आप उपाय करें। हमारे किसान भाई जमीन नहीं देते हैं हरे चारे, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जमीन आप हरे चारे में ले लीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ऊपर चला जाता है। तो उसको अगर कम करना है तो जमीन आप हरे चारे में दें, फिर साइलेज। और मैं जैसे कश्मीर में था तो वहाँ पे हे बनाने का, जैसे जई को हरी अवस्था दूधावस्था जब होती थी तो वो काट लेते थे, सुखा करके उसको रखते थे कि सर्दी का जो मौसम जई कट जाता था, सर्दी के मौसम से जस्ट पहले जब दूधावस्था में होती थी तो जई को काट लेते थे, उसको सुखा के, दैट इज कॉल्ड एज हे, उसको सुखा के रख लेते थे। और पूरी सर्दी जो है वो मवेशी को, बकरी जो भी पालते हैं कश्मीर में, गाय भैंस बकरी, टेम्परेट क्लाइमेट है, गाय अच्छी दूध देती है वहाँ पे आपको, मतलब हरियाणा पंजाब से नहीं है। वहाँ पे कश्मीर में पुलवामा में थे हम, तो दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेट क्लाइमेट होने के कारण। और फॉडर के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे ही बर्फ गिरता है पिघलता है, घास तेजी से उगती है, खास करके आपको बरसिम वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रो करता है कश्मीर। तो उनको हे बना के रखते थे ओट्स का और उसको खिलाते थे। तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को जो आपको अनुभव हम लोगों ने साझा किया है आप इनको अपने साथ ले जाएं और इसका इस्तेमाल करें खेती में। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है तो हरे चारे हमें उपजाना पड़ेगा और हमें जरूर देना होगा।